बच्चों, मैनेजर साहब ने तुम लोगों को क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया जरा मुझे भी बताओ। कासे कासे करबे खासे खटिया पर घासे घर में गासे गिराए के अंगमाने छिड़। क्या बुद्धू, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ाया है? अरे ये होमवर्क का पहला पेज आदि इनका। हाँ अंगमाने छिड़। और मधु, तुमको क्या पढ़ाया मैनेजर साहब ने? गुरुजी, मुझे तो ऐसा पढ़ा दिया कि इनकी बात मेरे समझ में आई नहीं। बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। अरे बहुत बढ़िया पढ़ा, बताओ क्या बताइए। मेरे समझ में नहीं आया आपने क्या पढ़ाया मुझे। इतने इन्हें समझान सर जी सबके समझ में आएगा। अरे एक दो अक्षर समझ में क्या पड़ेगा। तुमको क्या पढ़ाया शांति? इसने ये पढ़ाया है, सपेता का पेड़ सर रहुआ, मास्टर पादे भर रहुआ। इससे पूछो गोलमती से, गोलमती तुम्हें क्या पढ़ाया? बिररिया सुगुन मुगुन। ये कौन सी पढ़ाई पढ़ाया है इसने? पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ा, दिन में समझ में कुछ नहीं आया। और अमर, तुमको क्या पढ़ाया इसने? कासे कबूतर भैंसी का चूतर। इनका तो राष्ट्रीय गीत बताओ। और अमन, तुमको क्या पढ़ाया? कोई पढ़ाया है, याद करो उस बगिया को जिस बगिया को तुमको रेला था। यानी बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़ाया है। और शुद्धो, तुमको क्या पढ़ाया? अच्छा, बड़ी अच्छी पढ़ाई पढ़ाया है। आदत पे सुधार कर लो, नहीं वो पिटाई करूंगा कि हमेशा याद रखोगे। बच्चों, जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस है यानी 15 अगस्त है, किसी भी बच्चे को कोई राष्ट्रीय गीत आता हो तो मुझे सुनाओ। राष्ट्रीय गीत बाद में छोड़ो, अंडा हिलवा के लड्डू खवा दियो। झंडा रोहण करके ये बोला जाता है। चलिए राष्ट्रीय गीत सुनाती हूँ। जाने अभी हिंदी पे, जाने अभी हिंदी पे दे दो न करो इसी शर्म। नौजवानों तुम्हें भारत जवान
तू फौरन हमारे कॉलेज से बाहर निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या खेलोगे मास्टर? एक कॉलेज हमारा है, हमारे बाप का कॉलेज है, और तो हमारे बाप का नौकर है, हमारे ही कॉलेज में पढ़ाता है। कहता हूँ गौतम, तू हमारे कॉलेज से फौरन दूर हो जा। मैं कहता हूँ गुरुजी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जुबान बंद कर लो, जुबान बंद कर लो, वरना इतनी गोलियां तुम्हारे सीने पर मारूंगा। गोलियों की धमकी मुझे देता है। क्या करोगे, क्या करोगे तुम मेरा? जिगर है तो चला गोली। देखना चाहते हो, देखना चाहते गुरुजी, आप घबराइए मत। एक काम करो, मधु को हॉस्पिटल लेके चलो। चलो, कम ऑन, लेट्स। अचानक आज रात दरबार में, और ये मैं क्या देख रहा हूँ? गुरुदेव, तो बहुत दिनों के बाद मैं और आए गुरुवरिया, और क्या सेवा, और क्या सेवा गुरुवरी करूं, कहे कभी मेरा। बोलो क्या बात है? महाराज जी क्या कहूं, कुछ ना कहा। गुरुदेव, घटना तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? समझ में नहीं आया गुरुदेव। और बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है, बहुत ही दिनों बाद और आना हुआ है।
चेहरे की रौनक उड़ी गई। घटी एक घटना है भारी करा। क्या बकवास कर रहे हो गुरुदेव? आज तुम्हारा बेटा गौतम सिगरेट पीते हुए और शराब पीते हुए कॉलेज पहुंचा। जब मैंने उसे सिगरेट पीने से शराब पीने से मना किया तो उसने आवेश में आकर हमारे ऊपर वार कर दिया, लेकिन गोली मेरे सीने में न लगकर मेरी बेटी मधु के बाजू पर लगी। क्या कर रहे हो गुरुदेव? हाँ राजन, हमारा बेटा गौतम इतना नालायक नहीं हो सकता। कह दे कि ये सब झूठ है। हमारे बेटे पर कीचड़ उछालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं महाराज, ये बात बिल्कुल सच है और इस समय हमारी मधु का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। क्या? मैं उसे अस्पताल में एडमिट करा कर आया हूँ। इसका मतलब तुम्हारी बातों में सच्चाई है। गुरुदेव, अगर हमारे बेटे गौतम ने इतना घिनौना काम किया है तो ये गंगा सिंह वचन देता है कि सबके साथ जैसे इंसाफ करता है तुम्हारे साथ भी इंसाफ करेगा और अपने बेटे गौतम को ये गंगा सिंह सजा देगा। राजन, आप चिंता ना करें, मैं चलना चाहता हूँ और आप आकर हॉस्पिटल में मेरी मधु को देख जाना। गुरुदेव, आप चाहिए मैं समय निकाल कर हॉस्पिटल खुदाऊंगा और अपने आंखों से देखूंगा कि कितनी सच्चाई है इन बातों में। महाराज सुन रहे हो, जिस बेटे को मैंने इतना प्यार दुलार किया आज वो कैसे गुल खिला रहा है। अरे आगे चलकर इस सिंहासन पर उसे बैठना है, अपनी पूजा का रक्षक बनना है, लेकिन क्या सुनने में आ रहा है, मैंने तो उसे कॉलेज भेजा था कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं जिससे कि वो आगे चलकर हमारे लक्ष्य कदम पर चल सके, लेकिन इतनी बेहूदगी कर रहा है। एक काम करो, जाओ महामंत्री अभय प्रताप सिंह को बुला कर लो। राजन, आखिर इस मंत्री अभय सिंह को याद करने का कारण क्या है राजन? क्या आखिर आज आपका ये चेहरा उदास आखिर बात क्या है राजन? क्या कहूं है प्रताप सिंह, आज जो समस्या हमारे सामने आई है उसे सुनकर हमारा सर आखिर राजन हुआ क्या है? हमारे बेटे गौतम ने शराब पीना शुरू कर दिया है। क्या? और ये शराब पीकर कॉलेज भी जाता है। आज गुरुदेव ने उसे शराब पीने से मना किया तो जानते हो क्या हुआ राजन? कॉलेज में हंगामा खड़ा कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? शराब क्या देने गोली चला दिया, जो कि गोली गुरुदेव की नहीं लगी बल्कि उनकी बेटी मधु की गोली लगी। इसलिए जाओ हमारे बेटे गौतम को बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा राजन की।
नालायक, क्या मैं तुझे यही काम के लिए कॉलेज भेजता हूं? हाँ? कॉलेज में आज तूने क्या कुछ खिलाया है और आज क्या सुनने में मुझे आया है? पिताश्री, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि आप इतना परेशान क्यों हो। इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। इसी के खातिर कॉलेज भेजता हूँ कि जाकर तू वहां शराब पिए, सिगरेट पिए, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? और क्या किया तूने? हाँ? शायद तुम ये नहीं जानोगे कि उस गुरु जी ने हमारा क्या अपमान किया है कि पहुंचा शराब पीकर कॉलेज गया और जब गुरुजी ने तुझे मना किया तो तूने गोली क्यों चलाई? हाँ? गोली चलाने के लिए तू कॉलेज जाता है?
स्वामी जो कि जानती है तेरे इस नालायक बेटे ने आज क्या गुल खिलाया है? क्या किया मेरी बेटी ने? आज जिसने हमारी शान शौकत को मिट्टी में मिला दिया, मुझे कमरे में दाग लगा दिया, शराबी हो गया है पद्मा तेरा बेटा। क्या मासूम लड़की पर गोली चलाया है, इसलिए आज हमारी शान शौकत को मिट्टी बेटा गौतम खड़ा हो। फिर गौतम क्या मैंने तुझे इसीलिए पाला है कि मुझे आज ये दिन देखना पड़े, और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू अपने पिता से ऊंची पद्मा इसने गुनाह किया है, हमारी शान शौकत को तो मिट्टी में मिलाया है, साथ में इसने एक निर्दोष पे गोली चलाया है, इसलिए इसे माफी नहीं, इसे सजा मिलेगी। इसके हाथों में हथकड़ी लगाकर कैद करके इसे जिंदाल में डलवा दो, यह हमारा हुक्म है। तो केसरी, अगर काश आज अपने बेटे को नालायक की पदवी दे ही दिया है, तो जेल जाने से पहले भी मेरी बात को सुन लो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं कि पदवी नालायक और बेटे की घर से मिली, और पदवी नालायक गौतम, तेरी भलाई इसी में है, मेरी नजरों से दूर हो जा। कहीं मुझे क्रोध आ गया तो इसी वक्त मुझे कुछ भी कर दो, मुझे नफरत हो गई है तुमसे, तुमसे नफरत हो गई है। आज गौतम सौगंध निकालता है कि अगर तुमने मुझे नालायक की पदवी दे दिया है, तब आज ये गौतम सौगंध निकालता है कि मैं इस गंगा पुल को धूल में मिला दूंगा। देख रही है ये हमारा खून है, हराम, ये हमारा बेटा है। नहीं आई, तू अपने पिताजी से ऐसी बातें करता है? अरे हरामजादे, जरा से भी खौफ खाया होता, ले जाओ, मैंने तुझको जन्म दिया, लेकिन आज तुमने क्या दिन ये सब पद्मा तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। हमारे बेटा तो ऐसे नहीं था,
हमारे बेटे को ये क्या पद्मा, पद्मा, शायद अगले जन्म में हमने कुछ पाप किए हैं, उसी का फल आज ईश्वर ने हमें दिया है, जो कि इतना नालायक औलाद हमारी गोदी में डाला है। पद्मा, तुम चिंता मत करो, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। कुछ दिन जेल में रहेगा तो खुद में खुद सुधर जाएगा। ये काम करो, तुम चलकर महल में आराम करो, और मैं जा रहा हूँ अस्पताल मधु को देखने के लिए। अगर इसने सच में गोली चलाई है तो इसे मैं सजा अवश्य दूंगा। और महामंत्री अभय प्रताप सिंह, जब तक हमारा हुक्म ना हो, गौतम को ना तो खाना मिलना चाहिए और ना ही पानी मिलना चाहिए। 4 दिन खाना पानी नहीं पाएगा तो इसकी सारी गर्मी दूर हो जाएगी और इसका आत्म ठिकाने पर आ जाएगा। और तुम्हारा छोड़ो, जे तुम दोनों तो यहाँ नहीं थे। नहीं रहे। अबे यहाँ का क्या नजारा हो गया था। क्या हो गया? और छोड़वा, तुम दोनों से हम ये पूछना चाहते हैं, किस लौंडे को बर्बाद किसने किया है? शराब और सिगरेट पिलाने के लिए रुपया कौन देता है? इसको बर्बाद करने के पीछे किसका हाथ है? और सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, पैसा कौन देता है? छोड़वा, शराब और सिगरेट पीने के लिए कुंवर गौतम को रुपया ये मंत्री अभय सिंह देता है। क्योंकि महाराज गंगा सिंह ने भरे रात दरबार में ठाकुर का मान किया था, और इस सम्मान का बदला अब महाराज गंगा सिंह हम तुम्हारे परिवार से चुकाने जा रहे हैं। और छोड़वा और राम सिंह, जय हो जो। इस समय राजकुमार गौतम जेल की सलाखों में चला गया है। लेकिन अब ये मंत्री अभय सिंह क्या कहने जा रहा है और क्या करने जा रहा है? महाराज गंगा सिंह, अरे मिला करो तेरे बेटे को, शराब पिलाना सिगरेट पिलाना हम